फिर से आज के कार्यक्रम में महाराज धनंजय जी और श्री कुसुम मामा जी का स्वागत है। आज हम लोग समय के हिसाब से सुबह जगकर और टहलते हुए पहाड़ के ऊपर पहुंच चुके हैं और जहां पर बैठकर कुछ बातें होती है आपके लिए। जरूर आपने पिछली वीडियो देखा होगा और देखने के बाद संभवतः कुछ लोग जरूर आज से सुबह जागकर टहलने का कार्य कर रहे होंगे। फिर हम आज का विषय पर जाएं, इससे पहले हम पूरे अपनी टीम की तरफ से हमारे जितने भी श्रोतागण, भक्तगण और चैनल के सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, हम आपके लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए ईश्वर से कामना करते हैं। लेकिन ईश्वर के कामना के साथ साथ हम एक विनती जरूर करेंगे कि आप प्रातः काल में जागिए। जैसा कि कल मामा जी ने बताया था कि प्रातः जागिए और पानी पीजिए और उसके बाद अपने जितना आप टहल सकते हैं टहलिए, नित्य क्रियाक्रम करके टहलिए, बच्चों को जगाइए, पढ़ाइए। तो ये आज का दिनचर्या थी। लेकिन आज हम लोग चूंकि अभी हिंदू धर्म के हिसाब से एक विशेष महीना चल रहा है और चूंकि महाराज जी यहाँ पर हैं, साथ में मामा जी भी हैं, तो हम चाहेंगे कि वो क्या विशेष दिन होता है उस पर आज आपको कुछ जानकारी दी जाए, क्योंकि जानना चाहिए। जो हमारी नई पीढ़ी है ना, इन चीज़ों को नहीं जानती है, लेकिन हमें जानना होगा। इन चीज़ों को भरोसा और विश्वास के साथ जानना होगा, क्योंकि हमारे जो पूर्वज करते आ रहे हैं हम भी वही करना पसंद करते हैं। आप जहां उससे हटकर इधर उधर काम करेंगे, या तो आपकी बदनामी होगी, या सामाजिक बहिष्कार होगा, या फिर आपको नुकसान होगा। इसीलिए हम अपने पूर्वजों के पद चिन्हों पर चलना पसंद करते हैं। तो महाराज जी का हम फिर से एक बार स्वागत करेंगे, मामा जी का भी स्वागत करेंगे। महाराज जी, कुछ दर्शक ऐसे हैं जिन्होंने निवेदन किया था हमसे, फोन करके निवेदन किया था कि अभी जो है ना पितृपक्ष चल रहा है, पिंडदान लोग गया जी में जाकर करते हैं। तो यह पितृपक्ष क्या है और पिंडदान क्या है, किनके लिए पिंडदान किया जाता है, और पिंडदान जिनके लिए किया जाता है कैसे उस पिंड को वह अदृश्य रूप से पहुंचकर हमारे पिंड को स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो निवेदन होगा कि आज संक्षिप्त में इस पर दर्शकों को बताने की कृपया की जाए कि पितृपक्ष कब से कब, किस महीना में, क्या है, क्यों होता है, कहां पर होता है, किनके लिए होता है, कैसे होता है, क्यों करना चाहिए, इन विषयों पर संक्षिप्त में बताने की कृपया की जाए। श्राद्ध श्रद्धा शब्द से जुड़ा हुआ है। श्राद्ध का जो पक्ष है वो श्रद्धा से जुड़ा है। हम लोग कहते ओम कुल देवताय नमः। तो हमारे पूर्वज के नाम पर, हमारे देवताओं के नाम पर, हमारे पुराणों में हमारे शास्त्रों में कई कहानियाँ हैं। एक कहानी आती है कर्ण का, जो कर्ण जीवन भर सोना दान किया था और जब स्वर्ग में गया तो कहा जाता है कि उसको सोने ही खाने के लिए दिया जाता था। तो पूछा कि भाई ऐसा क्यों, और कुछ तो हमको खिलाइए, ये सोना हम थोड़े खाएंगे। तो कर्ण ने को कहा गया कि आप तो जीवन भर सोना दान किए हैं, तो यहाँ भी आपको वही मिलेगा जो दान किए, जो दान किए हैं, और अपने पूर्वजों के नाम से आपने कुछ नहीं दिया है, तो इसीलिए आपको कुछ मिलना नहीं है। तो उन्होंने तर्क दिया कि भाई हमारे पास जो था हम वो किए, हमसे सबसे अच्छा लोग सोना और पैसा के पीछे भागते हैं, तो मैंने वही दिया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप पुनः जाइए, अपने पूर्वजों के नाम से अन्न वगैरह दान करके आइए, तब आपको आगे यहाँ की व्यवस्था बनेगी। ये कहानी कह रही है। अब आज के युग में इस कहानी का कितना महत्व है और क्या सत्य है असत्य, वो आप लोग अपने समझ के अनुसार से देख लें। अब 15 दिन का ये चलता है पखवाड़ा।
तो सीता जी के बारे में भी कथा आती है कि भगवान राम और लक्ष्मण और सीता जंगल में थे जब वनवास के क्रम में, तो अपने पिताजी के बारे में जब पता चला तो जाकर उन्होंने गया में फल्गु नदी के तट पर जो स्थान है वहाँ प्रथा बनी है कि गयासुर नाम का जो राक्षस था उसके मरिए नहीं रहा था, तो विष्णु के कृपा से मरा। तो वही वरदान मांगा था कि जो यहाँ अपने आके पूर्वजों का पिंड दान करेंगे उनका कल्याण होगा। तो कहानियाँ बहुत तरह है और यहाँ लिखा था कि भगवान राम गए बनिया के दुकान में सामान लाने के लिए, घी तिल और ये सब जो होता है, लेकिन मुहूर्त जा रहा था। तो मुहूर्त को देखने के लिए उन्होंने, सिया जी वहीं थी, तो उन्होंने बालू का पिंड बना करके अपने पूर्वजों के नाम से दे दिया। और कहा जाता है कि दशरथ जी उसको स्वीकार किए थे, क्योंकि पंडित जी बोले कि मुहूर्त निकल जाएगा तो देने का फल नहीं है। तो ये सब बातें शास्त्रों में है, हमारे पूर्वजों मानते आए हैं। आज के समय में हम लोग अपने विवेक से विचार करें कि इन सब प्रथाओं से, इन सब रीतियों से किसको कितना क्या लाभ हो रहा है। और जो हमारे यहाँ आजकल ये चल रहा है कि भाई आप जहाँ हैं वहीं से ऑनलाइन अपने पूर्वजों के नाम से पिंड दान कर लीजिए या जल चढ़ा लीजिए या जो भी है। कल ही बहुत हम देखे मोबाइल में इस तरह का, तो ये क्या चल रहा है। और दूसरी बात यह है कि पूर्वजों के नाम से, जहाँ तक वेदांत से पूछिएगा, भारत के जो मूल ग्रंथ है उनसे पूछिएगा, उनका कहना है कि देखो भाई, जीते जी जितना जो कुछ करना है कर लो। प्रथा के नाम पर अब जो परंपरा निर्वाह कर लीजिए, जो भी आप निर्वाह कर लीजिए, समाज को चलाने के लिए एक लौकिक रीति होती है, पर वास्तव में इसका आपसे जुड़ा मामला है कि ठीक है, जो मर के चले गए उनसे आपने क्या सीखा। आप अमर हो पाए कि नहीं हो पाए, वो तो गए तो चले गए, आपको मौत का शिक्षा दे के गए कि आप अपना जीवन बदलो, अपना रहनी सहनी बदलो। और मरने के बाद तमाम तरह का लाखों करोड़ दान करने से और लाखों तरह को भंडारा करने से उस पूर्वज को विशेष शांति न मिल जाना है, न उसको खाने को मिल जाना है। जो मिलना है जीते जी मिलना है, इस जोनी में मिलना है। और जीते जी आप माता पिता को सम्मान नहीं किए, पूर्वजों का सम्मान नहीं किए और आप भी नहीं बदले, अब बाद में पगलाए घूम रहे हैं, उसको लेके अस्थियाँ पूरे भारत में घूम रहे हैं। आप जो हैं अपने आप को प्रथावादी, परंपरावादी मान करके विवेक का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो श्रद्धा जहाँ तक विषय है, श्रद्धा का पालन करते हुए, पर कुरीति भी एक चीज़ होती है। हमारे यहाँ एक शब्द है कुरीति, बुराइयाँ। हाँ, एक शब्द है कुप्रथा। तो कहीं कुप्रथा न बन जाए, उसका अर्थ निकले। कर्मकांड हमारे यहाँ किसी समय में बनाया गया, उसके पीछे गहरा रहस्य था, उसके पीछे गहरा अर्थ छिपा था। अगर वो करने वाला उस अर्थ को नहीं समझता है तो केवल ऊपरी कर्मकांड करके रह जाता है, तो कुछ खास मिलने वाला नहीं। इस शरीर से मरने के बाद कुछ नहीं निकलता है। जो कहीं जाके पेड़ पर लटका है उल्टा भूत प्रेत के और को आपके लिए परेशान है कि जब तक पानी नहीं दीजिएगा उसका कुछ हो जाएगा, ये सब बहुत काल्पनिक बातें हैं। ठीक है ना। तो इसके लिए आप शास्त्रों के पास जाइए, गीता जी के पास जाइए, श्रीमद् और हमारे ऊंचा जो उपनिषद हैं, संतों की वाणियाँ हैं, पढ़िएगा तो साफ साफ समझ में आएगा। जीवत ही करो आशा। कबीर बाबा ने कहा कि जिस भी जीवात्मा है वो जीते जी अपना मुक्ति का प्रयास करे और अपने कर्म से प्रयास करे। हम भी कल मरे तो अपने बाल बच्चों पर आश्रित न रहे कि मेरे लिए पानी दे दे, मेरे लिए दान कर दे, मेरे लिए कुछ कर दे तो हमको वहाँ मिल जाएगा। मेरा कर्म, मेरा जीवन और मेरे रहने की शैली, मैं जीते जी अमर हो जाऊं, अपने आत्मा को पा जाऊं, पर ब्रह्म को पा जाऊं, भगवान को पा जाऊं, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। न कि हम वही परंपरावादी बने रहें और उसी के पीछे परेशान रहें। हालांकि आप देखते हैं जो साल भर में हमारे जो पंडित जी लोग होते हैं, पंडा पुरोहितों को आमदनी बहुत हो जाता है और आपको थोड़ा संतोष हो जाता है कि हमने पूर्वजों के नाम पर ऐसा ऐसा किया।
लेकिन आप देखिए, एक कवि ने कहा है कि जीते जी आप पूछते नहीं हैं, आप मरले के बाद पीपर में पानी दे रहे हैं। तो जीते जी अपने पूर्वज का सम्मान करिए, और मौत से एक ही सीख लेना है कि आप भी उसी मिट्टी में मिलने जा रहे हैं। तो उसमें मिलने से पहले आप अमर हो जाइए, आप अमरता को पा जाइए। और बाकी तो लोग मानने वाले हैं नहीं, तर्क वितर्क हमेशा रहा है, पक्ष विपक्ष हमेशा रहा है। और परंपरा और भौतिकवादी समाज में खास करके आदमी कुछ करने को आसान समझता है, अपना भीतरी जीवन में प्रकाश लाना नहीं चाहता है, अपने आप को बदलना नहीं चाहता। उसको बाहरी कोई चीज़ बता दीजिए फट कर देगा, पर जहाँ असली बदलाव लाना है वहाँ पीछे पड़ जाते हैं। तो हमको लगता है महाराज जी कि जो बाहरी बदलाव की जो बात हो रही है उससे ज़्यादा आसान है अपने अंदर बदलाव करना, संभव है, ज़्यादा आसान। क्या पक्ष है इस पर आपका? हाँ, उसके लिए अंतर्मुखी होना पड़ेगा। उसके लिए शब्द है अंतर्मुखी, और अंतर्मुखी होकर के साफ नेत्रों से देखना पड़ेगा, तर्क के साथ, विज्ञान के साथ, कि कहाँ क्या चल रहा है। और हम जो भी कर रहे हैं उसका जो है फल तो है ही है। तो निश्चित रूप से हमारे कर्म कांडों का कुछ न कुछ उद्देश्य और फल रहा है, लेकिन उस उद्देश्यों कर्म को आप उसकी गहराई तक नहीं जाते हैं तो बस आप कर्म कांड में फंसे रह जाएंगे और परेशान रहेंगे। आपका जीवन नहीं बदला तो पूर्वज, अब हम अभी आपसे बात कर रहे हैं और आप हमको कहिए कि आप मरिएगा ना तो आपके नाम से ही करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, या हम वहाँ उल्टा पेड़ पर लटके रहेंगे, या हम लोग यह कहें कि ये सब चीजें हमको लगता है देखा देखी भी होता है जी। तो इसके लिए आप अभी हमारा जो अच्छा करना है अभी कर लीजिए ना, हित हमारा जो करना है। आप अभी हमसे जलते हैं, आप अभी हमसे कूदते हैं, आप नहीं, मतलब दुनिया के हाल बता रहे हैं। अभी आप परेशान हैं एक दूसरे से, भीतर की बीमारियां से, और मरने के बाद अफसोस मना रहे हैं, तमाम तरह की आडंबर कर रहे हैं। ये क्या चल रहा है? जो करना है जीते जी कुछ करिए। अब ऋषियों ने बहुत सोच समझ के बनाया कि भाई आप तो ऐसे सुधरने वाले हो नहीं, तो चलो तुम साल भर तो अपने मौज मस्ती में रहते हो, कम से कम 15 दिन तो जो तुमको इस धरती पर लाए उनको याद कर लो, उनके लिए तुम कुछ कर लो, और उसके बहाने तुम अपने आप को जान जाओ कि तुम भी वहीं जाने वाले हो। ये बताने के लिए, मौत को याद दिलाने के लिए इस परंपरा को रखा गया। तुम याद रखो, तुम पगलाए पगलाए घूमते हो, तुमको भी जाना है, तुमको भी वहां पहुंचना है, और जाने से पहले तुम अमर हो जाओ, और तुम इसी शरीर से अमर हो सकते हो। इसी में उस शरीर को देखिए, ये जो हमारा शरीर है, अभी पिंड का आप बात कर रहे हैं, तो कहा जाता है जो ये सिर है, इसको सिर से ऊपर ब्रह्मांड कहते हैं, और सिर से नीचे, लीलार से नीचे, इसको जो है पिंड कहते हैं। तो शरीर ही पिंड है, और उस परमपिता को इसको दान करना है, उसी में विलीन होना है। उस साधना का मार्ग समझ के, ऋषियों के बताई हुई बातों को समझ करके अगर हम लोग करेंगे तो निश्चित रूप से इसका फल मिलेगा। और कैसे कैसे किया जाता है ये तो किए हैं, तो बताएंगे कि भाई इसमें क्या क्या किया जाता है, तो थोड़ा ये पुराने ज़माने के बात भी बताएंगे, तो उसको समझिए। पर विवेक, हम मूल बात जो बताना चाह रहे हैं, जो संकेत है कर्मकांडों का, जो इशारा है, उस इशारा को जब तक नहीं पकड़िएगा तो ऊपरी कर्मकांड करने से हमको नहीं लगता है। आपका तर्क आपके पास होगा, पर मेरा विवेक उसको सलाह नहीं देता है। जी।